अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, एक बूढ़ा आदमी कांच के बर्तनों का बड़ा सा टोकरा सर पर उठाए शहर की तरफ बेचने के लिए जा रहा था। चलते चलते उसे हल्की सी ठोकर लगी तो एक कांच का गिलास टोकरे से फिसलकर नीचे गिर पड़ा और टूट गया। बूढ़ा अपनी रफ्तार से चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पीछे चलने वाले एक और राहगीर ने देखा तो भागकर बूढ़े के पास पहुंचा और कहा, बाबा जी, आपको शायद पता नहीं चला, पीछे आपका एक बर्तन टोकरे से गिरकर टूट गया है। बूढ़ा अपनी रफ्तार कम किए बगैर बोला, बेटा मुझे मालूम है। राहगीर हैरान होकर बोला, बाबा जी, आपको मालूम है तो रुके क्यों नहीं? बूढ़ा बोला, बेटा जो चीज़ गिरकर टूट गई उसके लिए अब रुकना बेकार है। बिलफर्ज मैं अगर रुक जाता, टोकरा ज़मीन पर रखता, उस टूटी चीज़ को जो अब जुड़ नहीं सकती उसको उठाकर देखता, अफसोस करता, फिर टोकरा उठाकर सर पर रखता तो मैं अपना टाइम भी ख़राब करता, टोकरा रखने और उठाने में कोई और नुकसान भी कर देता, और शहर में जो कारोबार करना था, वो जो कारोबार मैंने जाके शहर में करना था, अफसोस और तासुफ़ के बायस वो भी ख़राब कर देता। बेटा मैंने टूटे गिलास को वहीं छोड़कर अपना बहुत कुछ बचा लिया है। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में कुछ परेशानियाँ, गलत फहमियाँ, नुकसान और मुसीबतें बिल्कुल उसी टूटे गिलास की तरह होती हैं कि जिनको हमें भूल जाना ही चाहिए और जिनको हमें भूल जाना ही बेहतर होता है। उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि ये वो बोझ होते हैं जो आपकी रफ्तार कम कर देते हैं, आपकी मुशक्क़त बढ़ा देते हैं, आपके लिए नई मुसीबतें और परेशानियां घेर लाते हैं, आपसे मुस्कुराहट छीन लेते हैं, आगे बढ़ने का हौसला और चाहत भी ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन, आप भी अगर किसी ऐसे नुकसान से दोचार हैं तो उसे भूल जाइए और ज़िंदगी के सफ़र में आगे निकलने की कोशिश कीजिए, वगरना आपकी ज़िंदगी भी किसी एक जगह पर ही उसी टूटी हुई चीज़ के गिर्द, उसी हादसे के गिर्द रुक कर रह जाएगी।